गुरुग्राम हरियाणा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, हम अंतरंग से सही होते हैं, लेकिन अपने भावों को व्यक्त करने का लहजा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को हमारा अभिप्राय समझ में नहीं आता और वो उसे अनवांटेड रिएक्शन में कन्वर्ट करके उसका रिएक्शन देता है। लेकिन गुरुदेव, ऐसे में तो हम स्वयं को और सामने वाले को कैसे समझाएं कि हमारे बीच गलतफहमी ना हो, और गुरुदेव भावों की टोन और एक्सप्रेशन को अपने भावों के अनुकूल कैसे स्वरूप दिए? देखिए, हमारे यहाँ दो शब्द है, भाव और बर्ताव। भाव हमारा क्या है हम जानते हैं, सामने वाले को तो केवल बर्ताव दिखता है। हम अपने भावों को जितना संभालने की कोशिश करें, बर्ताव को भी संभालने का प्रयास करना चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन में संयम और संतुलन हो तो वो अपने भाव और बर्ताव दोनों को व्यवस्थित रखने में समर्थ हो सकता होता है। तो वो हमारी दृष्टि हो, हम अपने भाव को संभालें, बर्ताव को संभालें। हमारा एक्सप्रेशंस ऐसा बिल्कुल ना हो, हमारी कोई अभिव्यक्ति ऐसी ना हो कि बाद में हमें सफाई देनी पड़े, क्लैरिफिकेशन देना पड़े। ये सजगता हमारी होनी चाहिए। इसका नाम ही आत्मसंयम है। फिर भी यदि किसी वजह से स्खलनवश ऐसा हो जाए तो हमारे लिए क्षमा मांगने के लिए दो अक्षर का शब्द है। भाई साहब, आप लोग सॉरी बोलते हैं, मैं तो ये कहूँगा क्षमा करें। पता नहीं आजकल सॉरी बोलने में लोग गौरवान्वित होते, क्या क्षमा में कम ताकत है? भाई साहब क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मेरा आशय ये था, जैसा आपने समझा वैसा नहीं। तो धीरे धीरे सामने वाले की सोच बदलती है और फिर हम जब अपनी तरफ से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं तो सामने वाले का मन भी हल्का होता है। लेकिन कुछ लोग हैं, बोल दिया सब बोल दिया, अब उसको जो मांगना हो उसे माने, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें अपने व्यवहार में इतना संतुलन तो रखना ही चाहिए। टोन को संभालने के लिए मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमें अभ्यास बनाना होगा। भाव और बर्ताव दोनों में संयम, और उससे हर पल एक कमांड अपने मन में डाले, एक निर्देश अपने मन को दे। मुझे संयत रहना है, मुझे संयत रहना है, या मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। इस एक वाक्य में बहुत बड़ा कमाल है। महाराज जी, कभी कभी हमारा शांत रहना भी लोग गलत ले लेते हैं। लोग गलत माने हम गलत ना हो, समझ गए? और एक बात बोलूं, मुंह बंद करने का मतलब शांत रहना नहीं है। मुद्रा में शांति प्रकट करना ही सही अर्थों में शांत रहना है। प्राय लोग मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह बंद क्या करते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं, लोग सोचते हैं शांत रह रहे हैं। तो शांत रहने का मतलब मुंह बनाना नहीं है, मुंह फुलाना भी नहीं है। शांत रहने का मतलब है सहज रहना, प्रतिक्रिया मुक्त रहना, मन को भी शांत बना लेना, तो कभी उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। नमोस्तु अंजू जैन, गुणाइट ट्रस्टी, गुरुग्राम हरियाणा। उसके